इंसान जो होता है ना, वो जब तक शऊर रखता है, जब तक वो अक्ल रखता है, तो खाने से ज्यादा, पीने से ज्यादा, सोने से ज्यादा उसे सुकून की जरूरत होती है। वो इत्मीनान का मुतलाशी होता है। वो चाहता है मुझे राहत नसीब हो, तसल्ली और तशफ़ी वाला मेरा वक्त गुजरे। अगर इंसान के पास सारी नेमतें मौजूद हों, सिर्फ और सिर्फ उसके पास सुकून मौजूद ना हो, तो पड़ी हुई हैं सारी चीजें, उससे वो नफा नहीं ले सकता। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है कि हुजूर जो उसवा लेकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, वो सारे का सारा इंसान के दिल को करार देता है। इत्मीनाने कल्बी, सब्र, तहम्मुल, ढारस, बर्दाश्त। मेरी बात सुने भाई, आप बोले तो नहीं ना, कोई काम इशारे से। मेरी तरफ देखें इमरान साहब, हूँ तो सिर्फ मैनू तकना है। अल्लाह तो हम खुश है। ये मोहब्बत की बात है ना। ये संगी दो चार इतने प्यार से इतनी दफा आए तो मैंने कहा भी अब तो जाना ही पड़ेगा, तो मामला दूर निकल गया है। आप रात थोड़ा टाइम देना जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपसे बात हो सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें उसवा दिया है ना, उस उसवे में दौलत ज्यादा नहीं, सुकून ज्यादा है। उसमें नींद थोड़ी भी है, पर है सारी करार वाली। उसमें इंसान की ख्वाहिशात गरचे महदूद हैं, पर जो कुछ है सारा सुकून वाला है। हमने ये किया है कि बेसुकूनियां खुद से खरीद ली हैं। हमने बेकरारियां खुद से मोल ले ली हैं। कुछ सोचें बिला वजह की हैं, कुछ बातें बिला वजह की हैं, कुछ मामला ऐसे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं और हम उलझे हुए हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे करने के नहीं, हम कर सकते नहीं, वो मामला खालिस कुदरत का है, लेकिन उस पर भी हम परेशान होते हैं, उस पर भी हम सोचो विचार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा करने के बाद, रसूल पाक का गुलाम बनाने के बाद कहा कि अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन गुजर जाए, तुम्हें ज्यादा फलसफों में उलझना ना पड़े, ज्यादा जगह जाना ना पड़े, ज्यादा डॉक्टरों को दिखाना ना पड़े, तो फिर एक ही तरीका है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया तुम्हारे लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है हुजूर की जिंदगी। उसको तुम थामो। हुजूर ने जिन नजरियात का प्रचार किया, मैं बातों को ज्यादा दोहराता नहीं, लंबा नहीं करता, खींचता नहीं। मैं समझता हूं कि थोड़े वक्त में ज्यादा बातें कर लेनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें नजरियाती तौर पर पुख्ता किया है। एक नजरिया सुकून वाला हुजूर ने हमें यह दिया है कि मुसलमानों, ये बात अपने दिल में लिख लेना कि होगा वो जो रब चाहेगा। कोशिश तुमने करनी है, मेहनत तुमने करनी है, नतीजा नहीं अपनी मर्जी का मांगना। होगा वो जो रब चाहे। हम ना गलती से ये सोच बैठते हैं कि शायद मैं इतनी अच्छी मैंने मनसूबाबंदी की थी, इतनी मैंने मेहनत की थी, इतनी बेहतरीन मैंने सियासत करी थी, इतनी मैंने जबरदस्त चालें खेली थी, फिर नतीजा मेरी मर्जी का क्यों नहीं निकला। हम मुसलमान हैं और भाई अच्छी तरह समझ लो, मुसलमान मेहनत करता है और फिर रिजल्ट अपने रब करीम पे छोड़ दिया करता है। हमें ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह समझाया है कि अपनी जिंदगी में तय कर लो कि होगा वो जो अल्लाह चाहेगा, होगा वो जो रब चाहेगा। हम ना बहुत ज्यादा परेशान। मुझे एक बात बताएं आप, इतने सारे लोगों को आजकल काला जादू है, इतने सारे लोगों से फलाना जलता है, इतने सारे लोग हैं जिनसे मोहल्ले वाले हसद करते हैं, इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं जी बस रिश्तेदार ले गए। और खवातीन में तो ये मसला इल्ला माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा है। वो कहती हैं फलानी ने जादू कर दिया तो तबाही हो गई। मैं कई दफा सोचता हूँ कि ये बताएं, ये हो सकता सही है? मेरी तरफ देखो, ये हो सकता है रिस्क मेरे हिस्से का हो, चला पड़ोसियों के घर जाए, होता है ऐसा?
ये किस तरह की बात हम करते हैं? जादू के असरात होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा अपने आप को कमजोर कर बैठना, हर वक्त सांपों से डरने वाला रस्सियों से भी डरने लग जाए, कच्ची और कमजोर बातें करना, और कई दफा ऐसे गलत रास्ते इख्तियार करना जो बिल्कुल मुसलमान को ज़ेबा नहीं। ये हदीस पाक दिल की तख्ती पे लिख लेना। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे दो बातें इरशाद फरमाई और फरमाया, अब्दुल्ला इनको थाम लेना, जिंदगी तुम्हारी मजबूत हो जाएगी। ये देखो ये चीजें सुकून वाली हैं। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला सारी दुनिया मिलके, इससे मुराद दुनिया से मुराद दुनियादार है, अल्लाह वाले नहीं। फरमाया सारी दुनिया मिलके तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। क्या कर लेंगे दुश्मनों की चालें? क्या क्या हो जाएगा? मसलन मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। इतनी जल्दी परेशान हो जाना, एक मिनट के अंदर डिस्टर्ब हो जाना, ये क्या बात है? मोमिन भी कभी ऐसे करता है? हुजूर ने फरमाया, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, नहीं बिगाड़ सकती जब तक रब ना चाहे। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ संवारना चाहे, संवार नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। तो फिर बंदों की तरफ ज्यादा देखना चाहिए या सजदे ज्यादा पक्के करने चाहिए? फिर सियासत ज्यादा तेज करनी चाहिए या तहज्जुद पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? फिर ज्यादा लोगों को अपने तरफ कायल करने की कोशिश करनी चाहिए या मालिक को ज्यादा राजी करना चाहिए? हमने किस तरह के रास्ते इख्तियार कर लिए, किस तरह की सोची? तवक्कुल वाली जिंदगी सुकून वाली, तवक्कुल वाली जिंदगी सुकून वाली। बेसब्री बेसुकूनी को कहते हैं। घबरा जाना, परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, कभी को फैसला ही ना कर सकना, सवेरे कुछ कहना, शाम को कुछ कहना, रात को कुछ कहना, ये बेसुकूनी वाली जिंदगी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूत बातें बयान की, मजबूत। हुजूर ने हमारा ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा, हमें हुक्म दिया कि सवेरे तुमने ना मेहनत के लिए निकलना है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करनी है। फरमाया निकलना जरूर, घर में निकम्मे बन के ना बैठना, निकलना जरूर। फरमाया तुम सवेरे निकल जाना, रब तुम्हें उसी तरह रोजी देगा जिस तरह वो परिंदों को अता कर देता है। शारीर हदीस कहते हैं परिंदे को जब वो सवेरे निकलता है तो उसने कौन सी फैक्ट्री में जाना होता है उसे पता होता है, किस दफ्तर में बैठना पता होता है। वो निकलता है ना रब पे भरोसा करके, ना फैक्ट्री का पता, ना कारोबार का पता, ना दफ्तर का पता, ना मुलाजमत का पता, निकला तो है ना। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इकबाल अपने बेटे से कहने लगे, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तू नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, रोया न कर, तड़पा न कर, उधार न पकड़ा कर, अमीरों की तरफ देख के मुंह न तेरे में पानी ना आए, बड़ी गाड़ियां देख के ललचाया ना कर। इकबाल कहने लगे, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अपनी जिंदगी अल्लाह से जोड़े और रब का नाम लेके आप मैदानों में निकले। उससे बड़ा भी कोई ताकतवर होगा जिसका मददगार अल्लाह हो, जिसके मददगार रसूल पाक हो, उससे बड़ा भी कोई ताकतवर होगा। हम कच्ची कमजोर बातें करते हैं। मुझे एक बाबा जी मिले कुछ अर्सा पहले, तो मजा आ गया उनकी बात का। उनसे मैंने कहा कि माशाल्लाह आपके 4-5 बच्चे हैं। वो बाद बुजुर्गों को मैंने देखा है वो परेशान हो जाते हैं, बच्चा बात नहीं मानता, मैं तो रोगी हो गया हूँ, दुखी, रो पड़ते हैं बात सुनाते। एक बुजुर्ग मुझे मिले देसी से सादे से, मैं कहा बाबा जी खैर है, बाल बच्चे दी सुनाओ, कुछ ताबेदारी करते ने। मेरे इलाके के थे पुराने जानने वाले, और मोटी सी बात की, कहने लगे पुत्रा मैं न कभी बंदियां दी टेंशन नहीं लई, ताबेदारी करनगे ते अल्लाह अजर देगा, ना करनगे तो जो साढ़े नाल करनगे उदों बाद पा लेंगे। इतना उलझने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा परेशान हो जाना। वो बाज खवातीन है, वो कहती है जी खामद नहीं सुनता। तो मैंने कहा खामद के जिम्मे आपके हुकूक हैं, आप तवज्जो करें, लेकिन इतना ज्यादा डिपेंड नहीं। आपको सबसे ज्यादा तवज्जो रब रसूल पे करनी है, पड़ोसियों पे, रिश्तेदारों पे, ताल्लुक वालों पे, शागिर्दों मुरीदों पे, फलाने पे ना। भरोसा अल्लाह रसूल की जात पे, ये चीज आपको सुकून देगी।
दूसरी बात आप हजरात की खिदमत में अर्ज करनी है, नाउमीदी बेसुकूनी पैदा करती है, नाउमीदी। और जिन लोगों का रब की रहमत पर पूरा भरोसा होना, वो बेसुकून नहीं होते। कुरान मजीद में आयत है ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, अल्लाह की याद में दिलों का सुकून है। तो हज़रत सदरुल अफ़ाज़ल रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर खज़ाइनुल इरफान फरमाते हैं इसका माना क्या है? फरमाते हैं इसका माना यह है कि हर वक्त अपने रब की रहमत की याद में रहो, हर वक्त। ये कच्ची कच्ची बातें करना, वो कहना जनाब इतना अरसा हो गया है काम ही नहीं चलता, ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, आप परेशान हो जाएंगे। और मैं हज़रत साहब जिस काम को हाथ लगाता हूँ पीछे ही जाता हूँ, तो ये चीज़ आपको कमजोर कर देगी, बेचैन कर देगी। आप ये कहें कि मैं मेहनत करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, इंशाअल्लाह मेरा रब मुझे कामयाबियां अता फरमाएगा। हर वक्त अगर कमजोर बातें, एक बंदा बीमार है, वो हमारे यहाँ कुछ लोग तीमारदारी भी करने जाते हैं तो वो जरा डबल बीमार कर आते हैं। एक तो वो जाते ही सबसे पहले कहते हैं ओहो तुसी तो बड़े कमजोर हो गए, चले वो बेचारा पहले बीमार था और हाल खराब कर दिया। फिर दूसरा जो भी तीमारदारी करने जाता है, नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप लोग? चलो मैं वैसे भी कदों थोड़ी पे गल करना, मैं तो होरे की पे करना। कुछ लोग जाते हैं ना तीमारदारी करने, तो एक नुस्खा भी साथ लेके जाते हैं जबरदस्ती, कहते हैं मैं खाता से मैनू आराम आया सी, तुम ही खा। और कुछ तो बना के ले आते हैं, और कई तो ऐसे होते कहते लाओ पानी के गिलास, एक खुराक खाओ मेरे सामने। ओ भाई आप मेहरबानी करें, आप जब तक किसी शोबे के अंदर महारत नहीं रखते उतनी देर तक आप इस तरह के काम न करें। आप कभी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो वो सबसे पहले ना एक कोने पे लिखता है कि आपको शुगर तो नहीं, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं, फिर वो देखता है कि आप किसी और मर्ज में मुब्तला तो नहीं। उस हिसाब से वो नुस्खा बनाता है ताकि किसी जगह कोई चीज ऐसा असर ना डाल जाए जो तकलीफ का बाइस। और जो नुस्खा लेके आया उसने कोई शय भी नहीं पूछी, वो बस यही बताया जाता है कि मैंने खाया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि जो बंदा पूरी तरह कमजोर पड़ जाता ना, हुजूर जब जाते ना तीमारदारी करने, तो बस तेरी एक नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है, और से सबूत ना मंगो मैथों, फिर नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल भर जाने गैर न जाने कोई, ए मैं जाना या दिल भर जाने गैर न जाने कोई। ते मैं मिस्कीन पुराना खादम किसे दर मिली न टोई, ए ते वासफ यार ने नजर जो की थी फिर वासफ वासफ ही होई। ये तो उस वक्त होता है नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हजरत साद बिन नबी जज़ाकल्लाह, हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं शदीद बीमार हो गया था और मैं खड़ा होता था तो मेरी टांगें कांपती थी। आप फरमाते हैं मैं इतनी कमजोरी की हालत में था कि मैं परेशान हो गया। मेरी एक ही बेटी थी। हमारे यहाँ बड़ी जल्दी लोग वसीयतें लिखवानी शुरू कर देते हैं, बड़ी जल्दी बड़ी कमजोर बातें करने लग जाते हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अंदाजा होता है कि शायद बस ना सुबह शाम ये इसी परेशानी में। हजरत साहब कहते हैं मेरी एक ही बेटी थी, शदीद बीमार था, खड़ा होता था तो टांगों पे खड़ा नहीं हो पाता था। मैंने ना पैगाम भेजा, मैंने कहा करीम महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करो मैं गुलाम हूँ, मेरा बनता तो नहीं, लेकिन अर्ज करो महबूब अगर इधर से गुजर हो ना तो कभी गुलाम पे नजरे करम कर जाए। कहते हैं करीम महबूब अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली तो हुजूर खुद मेरे रसूल पाक मेरी तीमारदारी के लिए आए। खुद मैंने सुना है वो बन समर कर मेरी अयादत को आ रहे हैं। कहते हैं खुद हुजूर तशरीफ लाए। क्या वो रानाइयां थी, क्या वो अंदाज था, चिर होया मैनू तरले लेंदे कदे मोड़ मेरे वल वागा, चिर होया मैनू भी तरले लेंदे कदे मोड़ ना मेरे वल वागा, ते ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र न जागा। फरमाते कि हुजूर तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमार हूँ, लगता नहीं कि इस बीमारी से उठ सकूंगा।
मेहरबानी फरमाएं। मेरी एक ही बेटी है, मैं वसीयत करना चाहता हूँ, सारा माल अल्लाह के रास्ते में खैरात करना चाहता हूँ, हुक्म करें। तो हुजूर ने फरमाया चौथे हिस्से में वसीयत कर सकते हो। चौथे हिस्से में मसला बताया और अगले लफ्ज पता हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया साथ परेशान क्यों होते हो, इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा। अभी तो अल्लाह ताला तुम्हारी वजह से इस्लाम का फायदा करेगा, कुफर का नुकसान करेगा। इतनी जल्दी आप कमजोर पड़ गए। हजरत साद कहते हैं दुआइयां बड़ी खाई थी, पर वो जो शिफा महबूब के जुमलों ने अता फरमाई थी। फरमाते हैं बस कुछ ही देर गुजरी तो मैं तो उठ के खड़ा हो गया, मेरी तबीयत ठीक हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह तसल्ली दी, इस तरह उम्मीद दिलाई। फरमाते मैं ठीक हो गया। अपने इर्द गिर्द ना उम्मीदें बांटे, उम्मीदें बांटे। हम ना जो भी खबर ब्रेक करते हैं कोई मायूसी वाली करते हैं, यानी पूरे मुआशरे में सब अच्छा चल रहा है ये नहीं किसी को बताना, लेकिन किसी एक बंदे की किसी एक जगह कोई गलती हो गई है तो वो खबर है हमारे लिए। अच्छी खबरें भी तो आगे फैलाएं ना, खैर भी तो तकसीम करें। तो मायूसियां बेसुकूनी पैदा करती हैं। फिर हमारे यहाँ बड़ी जल्दी घबरा जाने का मिजाज है। हमारे मुल्क के हालात इस वक्त बड़े मखदूश हैं, परेशानी वाले, और उसका ज्यादातर सबब हम लोग खुद हैं, ज्यादातर हम खुद हैं। वजह यह है कि खुदा ताला ने किसी को गाड़ी दी है अपने फजल से, वो कल तक गरीब था, अल्लाह ने उसे दौलत दी, गाड़ी दी, पैसे दिए। तो चाहिए तो ये था ना कि वो गाड़ी उसकी किसी गरीब बीमार को अस्पताल ले जाने के काम आती। चाहिए तो ये था ना कि वो अस्पतालों में जाके देखता कि सरकारी अस्पताल में एक बेड पे 3-3 लोग पड़े, वो वहां कोई खैर के लिए खर्च करता, लेकिन वो उसकी गाड़ी मरीजों के लिए नहीं इस्तेमाल होती। वो तो इस्तेमाल होती है जब किसी का सियासी जलसा होगा तो उस पर झंडा लगेगा। उस जुलूस में थोड़ी टूट भी जाए तो खैर है, क्योंकि दिखाना है वीडियो बना के कि हम भी हैं आपके वफादार। जब कौमें हल्ले गुल्ले की कायल हो जाती है ना, झूठे नारों के पीछे लग जाती है, ये हुकूमत कहती है पिछली की गलती थी, तो पिछली ये नहीं कहती थी, वो भी तो यही कहती थी ना, वो भी तो यही कह रहे थे ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम टीवियों पे बैठे हो, तुम्हें खाने को ज्यादा मिलता है, तुम्हें क्या पता हो, क्या पता हो। ये अभी ईद गुजरी है ना, तो शादियों का सीजन आया है, तो मेरे जैसे लोगों को लोग नेक आदमी समझ के दुआओं के लिए कहते हैं, दुख सुनाते हैं। तो बच्चियों के बाप जब मिलते हैं तो यूं लगता है कि जैसे कई रातों से सोए नहीं। हजरत साहब तीदी शादी है, बस दुआ करियो मेरी इज्जत रह रहे। ते उन मुंडे वाले वैसे भी जहेज मंगना छड़ता है, पता है तुहानू? मुंडे वाले उन जहेज ए बड़ा इनकलाब आया जी कुछ अरसे से, नहीं पता? मैं तुम खबर देने लगा, मुंडे वाले उन जहेज नहीं मंगते, वो छड़ गए। वो कहते ने जहेज नहीं लेना, बस 500-600 बंदा आवेगा, साडा रोटी चंगी खवानी नहीं। इस वास्ते कि मुंडे ते रोज आना है, ते दोस्तां ने इको बारी आना, वो 500-600 की रोटी जड़ी मुफ्त पकदी है। बोले 500-600 आदमी का खाना, और इनसे पूछो इन्होंने कभी घर रोटी नहीं खाई, यही खाना खाना था इन्होंने। आपने कम, और हमारा ये हाल है। मैंने रमजान के बाद लोगों से कहा था, और राशन वंडन वाले लोगों को ईदों बाद भी भूख लग दी, और उसके बाद भी भूख लगती है, मेहरबानी करो। तुम तो भूल ही गए, तुम भूल गए खुदा पाक, कहाँ गई वो सारी हमारी दर्द की कैफियत। तो मुल्क के हालात कमजोर हैं, लेकिन फिर भी मायूस होना, आगे देखना है, आगे देखना है। और ये नहीं कहना कि ये मुल्क, ये सूबा फलाने सियासतदान का है तो फलाना फलाने सियासतदान का है तो फलाना, ना 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 ना। ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ये हजरत बाबा अब्दुल रहमान का है, और जो सिंध है वो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, और पंजाब दाता अली अजमेरी का है। ये तो इन लोगों का है, तो इन लोगों के धरती भी कभी कमजोर पड़ सकती है। ये जब तक ये नूरानी वजूद मौजूद है हम कमजोर पड़ जाएं, ये हो नहीं सकता। यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी,
और बड़ी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला इस वतन अजीज पर रहम फरमाएगा। लेकिन उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, आगे देखना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें उम्मीद का रास्ता दिखाया है उस पर हमेशा गामजन रहना चाहिए। हुजूर ताइफ तशरीफ ले गए, 10 दिन क़याम किया नबी पाक ने ताइफ में। यहाँ खतीब साहब, पीर साहब, मौलवी साहब वो आधा घंटा लेट हो जाए तो इंतजार नहीं करते, कहते हैं जा रहा हूं साहब, आप टाइम पे माइक नहीं दे रहे। 10 दिन हुजूर ने तबलीग फरमाई, एक बंदे ने भी बात नहीं मानी। जवानों जल्दी ना परेशान हुआ करो, एक बंदे ने भी बात नहीं मानी। उल्टा उन्होंने माज़अल्लाह पत्थर मारे, रोड़े मारे, वजूद नूर को जख्मी कर दिया। हजरत ज़ैद फरमाते हैं जब वापस मैं हुजूर को लेके आया, एक मैदान में, एक बाग में हुजूर को बिठाया तो मुझे इतनी सख्त तकलीफ थी उनके रवैये की। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ करें ये तबाह हो जाए, करें दुआ। ये हमारे बुजुर्ग, इनसे भी अदब से अर्ज करूंगा, अगर बच्चा किसी गलती पे है तो उसे समझाते भी रहें पर मायूस ना हो। रब बड़ा करीम है, वो दिल फेर दिया करता है। हर वक्त ये बात ना करें कि इन्हें नहीं ठीक होना, ये नहीं जी सही हो सकता, इतनी जल्दी ना इधर उधर निकल जाएं। आप थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो फरमाया करते थे और यार लोगों को उसने सलूक करके मार दो, तुम उसने सलूक करते रहो, ये भी तो मार देने का एक तरीका है, ये भी तो एक तरीका है ना किसी को मार देने का। मेरे भाई जल्दी परेशान होना। फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें ये ताइफ वाले तबाह हो जाएं। कहते हैं हुजूर ने हाथ उठा दिए। फरमाते हैं जब करीम के हाथ उठे हुए थे तो मेरे दिल से आवाज निकल रही थी अभी तबाह हो जाएंगे ताइफ वाले, अभी तबाह हो जाएंगे, अभी बिजलियां गिरेगी, अभी अजाब आएगा, अभी पत्थर बरसेंगे। मैं सोच रहा था, लेकिन हुजूर ने दुआ क्या की? कहा ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, ये जानते ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। कहते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने तो कहा था दुआ कर दे ये तबाह हो जाएं। तो मेरे नबी पाक की उम्मीद देखो कहां तक जाती है। हुजूर ने फरमाया तबाही की दुआ नहीं करनी, इसलिए नहीं करनी कि अगर ये नहीं ना मानते तो मेरी उम्मीद फिर भी कायम है। मुझे उम्मीद है ये नहीं भी मानते तो इनकी आने वाली नस्लें मेरा कलमा पढ़ जाएंगी। आप जब टूट जाते हैं ना उम्मीद हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, फिर खराबी। हम ये रिश्ते क्यों इतनी जल्दी तोड़ बैठते हैं? हम नाउमीद बड़ी जल्दी होते हैं, कमजोर बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं। और मैंने देखा है बड़ी जल्दी अभी वो कुछ लोग आते हैं ये दरवेशी लाइन में भी कहीं मुरीद हो गए, मेरे पास भी आते हैं, वो कहते हैं जी मैं 6 महीने हो रहे हैं पीर साहब के पास जा रहा हूँ तो कुछ नहीं मिला, मैं आपके पास आया तो मैं तो सारे तो नकम्मा इतने हो रहे तेन 6 साल भी कुछ ना लगे। ओ खुदा के बंदे थोड़ा ठहर तो सही ना। और ये कुछ जो इस लाइन में आते हैं उनको तो जल्दी से ख्वाबें चाहिए, फौरन ख्वाब आ जाए, फौरन ज़ियारत हो जाए। बहुत बड़ी बात है सरकार की ज़ियारत की बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। उम्रें लग जाती हैं, इतनी जल्दी तू यहाँ तक पहुँच गया, इतनी जल्दी, और जरा ठहर जा। एक बहुत बड़े दरवेश को मैंने देखा, अल्लाह वाले थे, मुत्तकी परहेज़गार, शरीयत पर अमल करने वाले। किसी ने उनसे कहा कि मैंने रात ख्वाब में महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है और आप भी थे। तो उनका जवाब पता क्या था? फरमाने लगे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आपकी उस मोहब्बत का नतीजा है ये बात। अल्लाह ताला करे ऐसा हो जाए जैसे आप फरमाते हैं, लेकिन मुझे अपना पता है मैं तो किसी नेक आदमी की बुजुर्ग की महफिल में बैठने के काबिल नहीं। और इतनी बड़ी बात फरमाने लगे आपने जो कह दिया वो अपने पास रखिएगा। यहाँ तो ख्वाबों की पटारियां खुली हुई हैं, जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं। ऐ जिन्ना वेखिया नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं। जल्दी ना करें, थोड़ा अपनी जिंदगी में इत्मीनान। ये हमारी परेशानियां, मायूसियां, तकलीफें ये बिला वजह की हमने अपने ऊपर तारी कर ली हैं तो बेसकून हो गए। चौथी बात सुने, ये जो नाशुक्री होती है ना, शिकवा, ये बेसकूनी पैदा करता है।
खास तवज्जो से सुनो जवानों, क्या कहने लगा हूं। शिकवा बेसुकूनी पैदा करता है, शुक्र जिंदगी में सुकून पैदा करता है। आप खुद भी अगर शिकवे वाली बात करेंगे तो आप अपने, ये नहीं कि किसी ने आपको सिखाई, हमारी अपनी बातें भी हमारे ऊपर असर करती हैं। अगर हर वक्त शिकवा करते रहोगे तो दिल शिकवे का आदी हो जाएगा, फिर शिकवा ही शिकवा रह जाएगा। अगर कभी हंसने वाली को बात हम करते हैं, हंसने वाली सुनाने लगते हैं, तो बात सुनाने से पहले खुद हंस नहीं पड़ते। अगर रोने वाली कभी को बात करने लगे तो बात करने से पहले रोना नहीं आ जाता। इसका मतलब है हमारी बातें हमारे ऊपर भी तो असर करती है ना, हमारी बातें हमारे ऊपर भी असर करती। हर वक्त का शिकवा फलाना ठीक नहीं, फलाना ठीक नहीं, बल्कि बात तो ऐसे नादान है, यहां तक कह देते हैं देखें जी वाला साहब कोई ढब का काम कर लेते, वो सारे उनके साथ वाले कहां पहुंच गए, यहां तक शिकवे आ गए हमारे। इतराज, ये इतराज। और देखो जी बुजुर्गों के पास गया हूं, मैंने एक दो लोगों को यहां तक कहते सुना, कहते हैं जी वो देखो जी फलाने बुजुर्ग तो अब अमीरों पर उनकी तवज्जो है, वो तो मेरी तरफ देखते नहीं। तो मैंने कहा आपका मिजाज ही शिकवे वाला है, आप जहां भी जाएंगे आपको यही मिलेगा। जब तबीयत है ना हर वक्त नाशुक्री की, हर वक्त शिकवे की, ख्वाहिशात का बेहंगम हुजूम, वो इंसान को परेशान कर देता है। और अगर मिजाज शुक्र वाला बन जाए तो फिर बंदा नेमतों का जिक्र करता है, फिर वो कहता है जो रब ने मुझे दिया है ना वो शायद किसी और को ना ही मिला। फिर उसकी जिंदगी इत्मीनान वाली, फिर उसका लहजा सुकून वाला। जब बंदा शुक्र वाली जिंदगी अपना लेता है, शुक्र वाली, फिर ना उसे तसल्ली। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के जूते चोरी हो गए थे, तो यहां डंडोरा पीटते हैं ना लोग, पूरा जूते चोरी हो ही जाते हैं। तो मैंने, मेरे तो खैर मुझे याद नहीं कि कभी टूटे हों, हमेशा चोरी होते हैं। तो ये पैसे शैसे मोबाइल शुबाइल भी मतलब कम ही बचता है अक्सर। अब मैं काफ़ी देर से इस मामले मुतमईन हो गया हूँ। मैंने एक दफ़ा एक साहब से कहा यार आज फिर मोबाइल निकल गया, तो उसने अनोखी बात कर दी, कहता कुछ तबरक समझ के ले गया। उस दिन का मैं मुतमईन हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसा है चलो इस तरह भी सही। कहने लगे कोई ना, तबरक समझ के ले गया। वो मोहब्बत से किसी ने डाला ना, मतलब बगल गिर हुआ, तो वो मोहब्बत उसने की तो तोहफा भी अपनी मर्जी से ले गया, वो मिला ही नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। कई दफ़ा कहने को दिल करता है यार मोबाइल का तो इतना मसला नहीं था, नंबर ज़रा कीमती थे, वो दोबारा से मिलते नहीं, मुश्किल हो जाती है। और हमारे यहाँ चूँकि हमारा ताल्लुक ज़्यादा उन लोगों से होता है जो अदब वाले होते हैं, तो कई दफ़ा फ़ोन करें कि अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, हजरत साहब, तो उनसे कहना कौन, तो कहते हैं लो दसो, तो उसी नंबर भी नहीं आज तक नोट किया। तो उनको क्या बताएं, नोट किया था पर वो तबरक हो गया, वो तो हो गया मामला खत्म। तो अपनी जिंदगी, वो हजरत सादी शराजी के ना किसी ने जूते चोरी कर लिए और कीमती जूते थे। अब शायद आपको तो ये बात वैसे ही, ज्यादातर शहर में रहने वाले लोग हैं, हम जो देहाती लोग थे ना, हम साई दे के जूता बनवाते थे। कि जैसे मैं साई दे के जूती बनवाई, साई दे के जूता बनवाते थे तो बड़ा प्यारा लगता था। वो जूता चोरी हो गया तो लोगों ने आपसे कहा कि हुजूर वो तो जूता चोरी कोई ले गया आपका, तो हजरत ने फौरन जो लफ्ज कहे ना वो शुक्र वाले। ये भी हो सकता था, देखो जी लोग कितने चोर हो गए, कितने जालिम हो गए, ख्याल ही नहीं करते, बुजुर्गों का भी ख्याल नहीं करते, किसी का हया ही नहीं रहा, फलान हो गया फलान, ये सारी बातें हो सकती थी ना। लेकिन उसने ये जरा शिकवे और शुक्र में फर्क देखे क्या है। हजरत सादी से कहा जनाब जूता चोरी हो गया, तो फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जूते ही चुराए हैं, कहीं पैर तो नहीं ना चुरा के ले गया। पैर सलामत हैं तो जूते और भी आ ही जाएंगे, जूते ही गए, पैर तो नहीं ना गए। तो शुक्र वाली जिंदगी अपनाएं, शिकवे से बाहर आ जाए। हमारे शिकवे ही नहीं हमारी जान छोड़ते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक शख्स जमीन पे लेटा हुआ है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, दोनों पैर कटे हुए हैं और दोनों आंखों से नाबीना है। ये मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन एक उंगली काट जाए तो सारी जिंदगी रोते गुजर जाती है। ओ जी देखो जी मैं माजूर हो गया, दोनों हाथ कोई नहीं, दोनों पैर कोई नहीं, दोनों आंखें, किधर देखो जवानों, हाथ कोई नहीं, पैर कोई नहीं, आंखें कोई नहीं, लेकिन जे सोना ही मेरे दुख विच राजी।
ते फिर सुख नू चुल्ले डावा। और दरवेश कहने लगे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, ओए राजी रहन प्यारे, राजी रहन प्यारे। हाथ कोई नहीं, पैर कोई नहीं, आंखें कोई नहीं, बंदा जमीन पे लेटा है और कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत ईसा गुजर रहे थे, लोग वहां जमा हैं, उसकी हालत ये देखे। मैंने कहा फिर गौर करो क्या कह रहे हैं। यानी दोनों हाथ कट जाएं, एक मिनट के लिए सोचो, पैर कट जाएं, आंखें दोनों चली जाएं, दुनिया का कोई रंग नजर ना आए और बंदा कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को देखा ना कि हैरत से देख रहे हैं उसकी तरफ, तो हजरत रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम उस बंदे के करीब गए और दस्ते शफकत फेर के कहने लगे लोगों के दिलों में तेरे लिए एक सवाल है, हाथ तेरे कोई नहीं, पैर तेरे कोई नहीं, आंखें तेरी कोई नहीं, तो शुक्र शुक्र किस बात का। पता क्या कहा उस शख्स ने? अर्ज करने लगा हुजूर आंखें कोई नहीं, पैर कोई नहीं, हाथ कोई नहीं, पर रब का शुक्र है उसने मुझे ईमान तो अता फरमाया है। यहाँ कोई पूरी आंखों के साथ भी बेईमान है, कई पूरे वजूद के साथ भी गुस्ताख है, कई पूरी नेमतों के साथ भी नालायक है। मेरा वजूद पूरा नहीं, पर शुक्र है अल्लाह का, इस दिल में रब को भी बसाए हुए हूँ, रब के रसूल को भी बसाए हुए हूँ। ये शुक्र है कि सीने में जो ईमान है, दिल है वो ईमानदारों जैसा है। मुझे सही बताना, सही दिल पे हाथ रख के, बेटा मिलने पे मिठाई बांटी, नए मकान पर मिठाई बांटी, नई नौकरी मिली तो तोहफे बांटे। सही बताना, कभी दो नफल इसलिए पढ़े हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया। तूने जिंदगी में इस नेमत को समझा ही नहीं कि तेरी शान कितनी है। तुझे पता ही नहीं कि सिर्फ हुजूर की निस्बत की बरकत से तेरा चेहरा कयामत के दिन 14वीं की रात की तरह चमकेगा। तू कहता पैसे कोई नहीं तो रोने लग गया, मेरे पास घर कोई नहीं तो रोने लग गया। तुझे पता है तेरे पास कौन सी नेमत है? बड़े इमाम राजी कहते हैं नबी दुआ करते रहे, नबी पैगंबर अल्लाह के नबी, या अल्लाह हमें अपने महबूब की उम्मत में शामिल कर। तुझे बिन मांगे ये नेमत मिली है, तूने कभी कभी नहीं सोचा कि मैं चलो एक रात इसलिए सिर्फ इबादत में गुजार दूं कि अल्लाह ने मुझे रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया। अपनी जिंदगी शुक्र वाली बनाई, अपना मिजाज शुक्र वाला बनाया, अपनी तबीयत के अंदर। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दिन फोन किया, कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ते थे, कहने लगे चल यार सैर करने जाना है। तो मैंने कहा मैं तो रोज सैर पे ही होता हूँ, रोज सैर पे ही होता हूँ। मैं तो कभी किसी शहर कभी किसी शहर। रात को मैं 2 बजे 1 से 2 बजे के दरमियान घर पहुंचा था, ओकाड़ा से और रिनाला खुर्द वगैरह से होकर। और फिर मैं जितना अल्लाह को मंजूर हुआ मैं लेटा, फिर फजर अल्लाह की तौफीक से उठ के पढ़ी और फजर के बाद मैंने कामों के में आके दर्स दिया। और ये चल रहा है सिलसिला अभी तक। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, और देखो कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। ये चल रहा है सिलसिला। मैंने कहा मैंने नहीं जाना कहीं सैर सूर पे। तो कहने लगे यार मैं तो अपने काम से उकता गया हूँ, 2-4 दिन की ठंडे इलाके में रहते हैं जाके। मैंने कहा तू उकताया होगा, मेरा तो काम ही बड़ा मजे वाला है। सुबह शाम मदीने वाले की बात करना, आ मेरे दिल आमना के लाल की बातें करे, चेहराए बशम्स के इजलाल की बातें। ओ मैंने कहा कि हम लोग इसलिए वो नेमत अगर हमें महसूस हो ना कि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, और ये वो वाली शान है जो करोड़ों दे के नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन मिजाज ही नहीं शुक्र वाला, तबीयत ही नहीं। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप देखें हुजूर ने ये भी फरमाया है, फरमाया सारे नबी सताए गए और मैं सबसे ज्यादा सताया गया। दुख हर वक्त रहे, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं। बोले नहीं जी सुने बस बात समेटने लगा हूं मैं, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आई। मक्के के 13 साल आप देख लें किस तरह कुफार ने सताया। मदीना तैयबा में हुजूर आ गए तो कभी बदर में तलवारें, कभी ओहद में, कभी खंदक में, कभी कहीं कहीं, कभी कहीं, और कभी काफिरों के हमले, कभी मुनाफिकीन की साजिशें। सारा कुछ हुजूर ने फेस किया।
लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रात का वक्त होता ना, ये सही मुस्लिम में मौजूद है, तो हुजूर नमाज की नीयत बांधते और इतना नमाज पढ़ते, इतना पढ़ते, इतना पढ़ते कि मुकद्दस कदमों में वरम आ जाता। रोटी कमाते सारे थके होंगे, दुनियादारी जमा करते कई लोग थके होंगे, लेकिन कभी बताओ इबादत करते भी थके हैं। फरमाती हैं कि जख्मी मुकद्दस कदमों में वरम आ जाता। मैंने एक दिन अर्ज की, या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ने आपको रसूलों का इमाम बनाया है, इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं आप, इतनी सख्त इबादत क्यों करते हैं? तो हुजूर ने उम्मत को सबक दिया। फरमाया, आयशा, तुमने बयान किया है ना कि अल्लाह ने मुझे बड़ी अज़मतें दी हैं, तो अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये मेरी सारी रात की इबादत शुक्र के लिए है, ये सारी रात का क़याम शुक्र के लिए, ये सजदे शुक्र के लिए। अपनी जिंदगी में नेमतों का शुक्र तो शुरू करें। अल्लाह फरमाते हैं, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। लेकिन अगर जुबान से शिकवा हटे ना तो सुकून आएगा। आखिरी बात सुने, अपनी जिंदगी में कभी भी बेसब्री ना करें। बेसब्री बेसुकूनी पैदा करती है। सबर जो है ना, सबर ये खुश तदबीरी का नाम है। जब आप सब्र करते हैं तो उसका माना यह है कि जब आप सब्र करते हैं तो उसका माना यह है कि आपने एक बेहतरीन तदबीर की जो आपके मुखालिफ के पास नहीं। हमारे यहाँ ना इस तरारी कैफियत है, लोग टूटते, बिखरते, नाराज होते, लड़ाई करते, जल्दी परेशान होते, जल्दी तकलीफ में आते, जल्दी राय कायम करते, मुझे बुलाया नहीं, मुझे पूछा नहीं, मैंने तो मजहबी जलसों और महफिलों में देखा है, मतलब वो कमेटी जो बेचारी जलसा करा रही होती है उन पर इस तरह का प्रेशर ही मैंने देखा है कि एक नाथ खां का एक सिफारशी है, दूसरे का दूसरा सिफारशी है, तीसरे का, तो एक अजीबो गरीब सी कैफियत बनी है। फिर भी सवेरे कई नाराजगी हो जाती है, मैंने नहीं जनाब के बुलाया, भाई हुजूर के नाम की महफिल है, कोई तुझे देखे ना देखे, कैमरे की आंख देखे ना देखे, रब रसूल तो देख रहे हैं। तो यहाँ भी अगर हमने यही काम करना है तो दरवेशी किस जगह करनी है? तो हमारी बेसब्री, जल्दबाजी, ये हमें कमजोर करती है, बेसुकून करती है। ये जो सब्र होता है ना, सब्र, इत्मीनान, सब्र बंदे को ताकतवर कर देता है। आप अगर कहेंगे ना लड़ के बहस करके लोगों से जीत जाऊं, तो बंदा जीत नहीं सकता। आप एक बात करेंगे, सामने वाला 3 करेगा, फिर आपको जवाब में 6 करनी पड़ेगी, फिर वो 9 कर देगा, बात खत्म होगी। बोलिए, लेकिन एक तरीका है खत्म करने का, जीत जाने का, वो क्या है? चुप कर जाना, चुप कर जाना। उसने एक बात की, आप चुप हैं, उसने दूसरी की, आप चुप हैं, उसने तीसरी की, आप चुप हैं, चौथी की, तो फिर पता वो क्या कहेगा? वो कहेगा, ओए तू जवाब नहीं देता, मैं पागल ना बोली जा रहे हैं। इसका माना ये है कि चुप करके तो बंदा सामने वाले को पागल भी कर सकता है, लेकिन बहस करके जीत सकता। तो जब वो ज्यादा जोर दे के कहना बोलते क्यों नहीं, तो उसे कोई एक दरवेश ने हमें कहा था कि जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओ कदे हारण भी खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारण दा मुल हीरा। कभी बंदा हार दे, चुप करके कहे ठीक है यार, तू जो कह रहा है वो ठीक है। कभी कभी ना अपनी जिंदगी में ये वाला माहौल भी बनाए कि इंसान हार जाए। जी जी जी, तो अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की तबीयत भी आप लेके आए। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अब हजारों लोग इमाम साहब से अकीदत उनके दौर में भी करते थे, और अब तो लाखों करोड़ों हैं चाहने वाले इमाम साहब के। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजर रहे थे, आपके वालिद के इंतकाल को 3 दिन गुजरे थे। आपका एक बहुत बड़ा हसद करने वाला सामने आ गया, 3 दिन हुए अब्बा जी को फौत हुए। तो सामने आके उसने इमाम साहब से सलाम ली। सारा शहर जानता था कि ये इमाम साहब से जलता है। तो आके कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम, सुना है आपके अब्बा इंतकाल कर गए। फरमाया, वालेकुम सलाम, हाँ ऐसा ही हुआ है। कहने लगा, आप अपनी वालदा का निकाह मेरे साथ कर देंगे? कितनी सख्त बात है, पर है जायज। किसी को रिश्ते का पैगाम देना नाजायज है।
इमाम साहब कहते हैं उसने बड़ी सख्त बात की थी, पर शरीयत की जंजीरें, अखलाक की जंजीरें मेरे पैरों में। साथ वाले गुस्से से कांप रहे थे, तो इमाम साहब कहते हैं मैंने सारा हौसला इकट्ठा किया, रब रसूल से मदद मांगी, और मैंने कहा कि आपको पता है कि इद्दत के दिनों में पैगाम निकाह नहीं दिया करते, या आपने गलत हरकत क्यों की? और इमाम साहब कहने लगे आप मुसलमान हैं, आपने पैगाम निकाह दिया है, इद्दत गुजरती है तो बताइएगा, मैं अपनी माँ से बात करूंगा, अगर वो कहीं निकाह करना चाहे तो मुझे एतराज नहीं, ये जायज़ काम है। ये जरा इस हौसले का अंदाजा कीजिए। लेकिन इमाम साहब अगले चौक में गए तो आंखों में आंसू आ गए कि यार किसी की माँ के बारे में इस तरह चौक में बात करना, ये अंदाज, तो रो पड़े। इमाम साहब रोए थे। वो जो पैगाम देने वाला था वो धड़ाम से जमीन पे गिरा, रूह परवाज कर गई। वो जी दिल का दौरा हो गया जी, अटैक हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया। लोग इमाम साहब से कहने लगे इसे क्या हुआ? फरमाने लगे कुछ भी नहीं हुआ। इसने समझा था अबू हनीफा लावारिस है, ये जितना मर्जी कलेजा फाड़ के गुजर जाएगा कोई इसे पूछेगा नहीं। फरमाया इसे कुछ भी नहीं हुआ, अबू हनीफा के सब्र ने इसकी जान ले ली। और सब्र तो जान भी ले लेता है किसी की, लेकिन शर्त ये है आप में सब्र हो तो सही ना पहले। लेकिन अगर हर वक्त की बेसब्री है तो वो हर वक्त की बेसुकूनी, हर वक्त थोड़ा सा अपनी जिंदगी में इत्मीनान लाएं। ये दोस्त मेरे पास कई दफा तशरीफ ले गए, तो सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं, खुदा वो दिन ना लाए जब हम किसी के आगे कोई सवाल करें कि हमें कुछ चाहिए, अल्लाह वो दिन ना लाए। और खुदा गवाह है इस बात का कि पहले दिन अपने आप से ये इरादा किया था कि कोई दीन का पैगाम पहुंच जाए तो पहुंच जाए, किसी से सवाल नहीं करना। पर एक सवाल आज करना है, आप लोग तवज्जो करेंगे? लो जी वो 5-7 बोले जी सिर्फ उन्हें क्या हो रहे उनकी होने लगा, चंदे का ऐलान नहीं कहीं होने लगा। एक सवाल करना है, आप लोग मेरी बात मान लेंगे इंशाअल्लाह ताला? नहीं, जमहूरी मुल्क है जी, ज्यादा लोग वोटिंग करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, नहीं तो रहने देते हैं, नहीं करते। चले जी आप मेरा, जिन दोस्तों ने असर नहीं ना पढ़ी, अगर अभी गुंजाइश बने तो वो असर पढ़ लेंगे। ये आपसे मैंने सवाल करना है, मांगना है। और जो बेनमाजी हैं, नमाज नहीं पढ़ते, खुदा बड़ा छोटा आदमी हूँ, छोटा सबसे छोटा खादिम हूँ दीन का, आपने मेरी मिन्नत समझ के ये बात, मेरा तरला समझ के आपने मेहरबानी करनी है, आज मगरिब से नमाजें शुरू कर देंगे। तारीख नहीं देनी, तारीख नहीं देनी, रमजान से नहीं, छोटी ईद से नहीं, आपने इस मगरिब की नमाज से नमाज शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। वादा नहीं ले रहा, नियत करा रहा हूँ। अल्लाह करे कि आज ना मेरी को बख्शिश का जरिया बने, और जब इमाम साहब सलाम फेरे तो 2-3 नमाजी बढ़ जाएं और उनके दिल से आवाज निकले कि ये मौलवी साहब की वजह से बढ़ गए। वह इतनी सी जब बात हो जाए तो वो करीम कह दे कि नहीं ठीक है, तूने भी कुछ किया था, मेरी पर्दापोशी हो जाएगी। इतना सा सवाल पूरा कर देंगे आप। और अब बिल्कुल आखिरी बात आपसे ये है, माँ बाप के दिल बड़े नाजुक होते हैं, नाजुक से। वो बाकी लोग आपको तोहफे देते हैं, बाप आपको अपनी जवानी देता है। माँ, मैंने मेरी अजीजों में एक हमारी हमशीरा हैं, तो हमारी एक और कज़न की शादी थी, तो वो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी प्यार करने वाली हैं, पर वो नहीं आई थी। कहती थी मेरे बच्चों के पेपर हैं, मैंने नहीं आना। माँ सारी खुशियाँ देती है अपनी औलाद को, माँ बाप को ना सताया करो। माँ का दिल कभी मुरझा जाए तो यूं लगता है कि अंधेरा छा गया है दुनिया में। और अगर किसी का बाप अगर उसकी वजह से कभी रो पड़े तो समझ लेना फिर तुमने ना एक बहुत बड़ा जुर्म अपने लिए खरीद लिया है। आज कुछ भी नहीं करना, कोई लंबी बात नहीं करनी, कोई 10 मिनट सिर्फ उनके पास बैठ के हालचाल ही पूछना है, कोई प्यार की बात ही करनी। इतना सा सवाल पूरा कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। बस 10-15 मिनट देने हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अमल अता फरमाए।